नमस्कार, आप देख रहे हैं DLV टीवी। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज हम लोग सारण जिला के नगर पंचायत परसा के वार्ड 12 में पहुंचे हुए, जहां की एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट ने वैज्ञानिक सहायक पद पर जो है अपना सफलता हासिल किया है। जिसके प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरू? प्रारंभिक पढ़ाई यहाँ उत्तर मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर है, यहाँ तक मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। उसके बाद हाई स्कूल परसा सारण से हमने 10वीं पास किया। उसके बाद से PN कॉलेज इंटर किया। उसके बाद से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा मढ़ौरा में जो है, वहाँ से मैंने 3 वर्ष के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यहाँ तक मेरा पढ़ाई का सफल रहा है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि भूल जाते हैं कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिला? मार्गदर्शन जो है, देखिए मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि पॉलिटेक्निक साथ में निकालते हैं इंटरेस्ट का, प्रमोद कुमार नाम है उसका। लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे थे ये पॉलिटेक्निक है क्या। तब उस टाइम मेरे सर भी लेते कि नीतीश सर हैं, इन्होंने अच्छे से समझाया था कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, डिप्लोमा क्या होता है, इसमें ब्रांचेज जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब इन्होंने समझाया। इसी टाइम से मैंने समझा कि क्या है। उसके बाद उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन कराने के कॉलेज में। एग्जाम इन्होंने तैयारी करवाई, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद से एंट्रेंस निकला, उसके बाद पॉलिटेक्निक किया। अच्छा, आपकी पढ़ाई जो हो रही थी उसमें आपका माता पिता और परिजन का क्या सहयोग है? लेकिन बिना परिजन के सहयोग से हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आप ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में भी जाना चाहेंगे तो आपको 1-2 साल मेहनत करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फैमिली का सपोर्ट आना ही चाहिए। तो मैंने तो जहाँ सफलता प्राप्त की है उसमें तो पेशेंस बहुत ज़्यादा है। तो 10th के बाद से ही देखिए, मेरा पिताजी का 15 साल पहले पैर कट चुका था, 15 साल से ज़्यादा हुआ था। कोई घटना हुई थी? हाँ, ये घर गिर चुका था। इस टाइम के घर नहीं था, सिद्धि पुरानी था, पूरे परिवार के ऊपर गिरा था। मेरे शरीर पर भी, मम्मी के शरीर पर भी, छोटा भाई के ऊपर भी, लेकिन पिताजी का यहाँ से पैर कट चुका था। तो उस टाइम से ही मेरी माँ जो है, ये स्कूल में रसोईया है। तो बगल के जहाँ सब पढ़े तो वहाँ पर रसोईया? उसी में रसोईया है। तो ये मतलब ये स्कूल भी बहुत हेल्प किया है, हम लोग खिचड़ी भी खाते थे। उसके बाद पूरा वो घर जो है भैया ही संभालते थे। पूरा घर का मतलब खर्चा 6 आदमी परिवार का, तो कमाने गए थे। उसके पहले भी वो मजदूरी थे, ऐसा नहीं कि वो बड़े कुछ थे। अच्छा, मजदूरी करके उस समय चला रहे थे परिवार को। उसी समय घटना हुई जिस समय वो विकलांग हो गया। हाँ, विकलांग हो गया। उस समय भैया गैरेज में गए, गैरेज से ही इतना ही खर्चा निकलता था जितना पेट भर जाएगा, और कुछ नहीं हो जाएगा। पेट भरते हुए ही अपना यहाँ तक पहुँचे। सर, भी हम सुने हैं कि आप पढ़ाई करने वक्त भी फलदारी वगैरह का भी काम किए हैं सर, क्या? हाँ, वो अपना मतलब कि थोड़ा बहुत सहयोग देने के लिए हम करते थे, वो सब करते थे, फलदारी करते थे। क्या लग रहा था कि आप मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या आप उम्मीद किए थे कि इतनी बड़ी सफलता? नहीं, उस समय ये सब हम सोचते ही नहीं थे। सिर्फ मेरी मम्मी का क्या नाम था कि तुम 10th नहीं तो कम से कम 12th ही पढ़ लो, मतलब 12th ही कम से कम पढ़ लो। और पढ़ते हुए तुमको जो आ रहा है तुम अपना कर लो, या फिर हम घर से भैया कमा रहे हैं, भैया देंगे। लेकिन फिर भी कुछ अपने दिन में लगता था कि कितना भैया संभाल पाएंगे। इसके लिए हम चाहते थे अपना कुछ कोचिंग का खर्चा निकालें, उसके लिए हम पढ़ाई करते। आप मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक या पॉलिटेक्निक के बाद सबसे पहला योगदान आप किस किए थे, कहाँ किए? ये योगदान तो नहीं कर सकते हैं, जाने के लिए रेलवे प्लांट भैया जो बेला में है, वहाँ पे अप्रेंटिस हुआ। मतलब वहाँ जाने के बाद पता चला कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो वहाँ गए, वो मतलब कि गवर्नमेंट का उनकी स्कीम है कि अप्रेंटिस टेक्निकल डिग्री लेने के बाद अप्रेंटिसशिप करने से पता चलता है कि इंडस्ट्री में होता ही है, वो किए थे। उसके बाद जो है मेन रूप से मेरा योगदान रहा है गांधीनगर में हम इंस्टीट्यूट फॉर पर्यावरण रिसर्च में एज ए प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे थे। जब वहाँ मतलब वैज्ञानिक और साइंटिस्ट लोग के बीच में रहे, तब पता चला ये सब होता क्या है, इस पोस्ट के लिए क्या करना पड़ता है। तब वहाँ गए तो पता चला। तो आप जॉब लेने के बावजूद भी अभी आप तैयारी कर रहे थे, ये बात आपके दिमाग में कैसे रही? क्योंकि जब आप जहाँ काम कर रहे हैं आपको दिखाई देता है ये आदमी यही पोस्ट है, इतना ही पढ़ाई कर चुका है, ये भी जगह पे आ सकता है, सिर्फ मेरे जैसा पढ़ाई तो हम क्यों नहीं आ सकते। वहाँ मेरे को सैटरडे संडे छुट्टी मिलता था, प्लस वहाँ जॉब जो है 8 ही घंटा का था, तो बाकी बचा हुआ समय पढ़ाई के ही। यानी जॉब के साथ साथ आप 8 घंटा जो समय ड्यूटी से बचता था, तो से आप पढ़ाई कर सकते हाँ, हैं। पूरा पढ़ाई के। उसके आगे वहाँ से गांधीनगर से फिर आपका उसके बाद जो है, उसके बाद तैयारी करते हुए एक पुणे में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, वहाँ पे मेरा टेक्नीशियन के रूप में जॉब हुआ। फिर उसके बाद जो है मेरा अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ यहाँ पर भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है ये इंस्टीट्यूट। तो
तो वहाँ साइंटिफिक शिक्षण के तौर पर लगाएंगे। तो आगे वहाँ पे योगदान क्या तरीका होगा आपका? योगदान मेरा रहेगा, जैसे कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट बोलिए आप उनको, कोई भी वो रिसर्च करते हैं तो उनको एक हेल्पर, मतलब समझिए जैसे एक मिस्त्री हुआ घर बनाने वाला, उनको एक हेल्पर चाहिए ईंटें लगाने वाले, से मेरा ही वो एक जो काम रहेगा। ठीक है, तो आप लेबर के रूप में अभी पहुँचे हुए हैं, तो मिस्त्री कब बनते हैं? वो अभी देखिए, अभी मुझे बीटेक करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा, या फिर अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसेस है, वो देख के बनना कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या इरादा है आपका? इरादा क्या है? मेरा इरादा तो बहुत कुछ है, लेकिन बनने के बाद ही बताएंगे अभी। अरे इरादा होगा तो फिर इरादा यही है, साइंटिस्ट का पोस्ट लेना है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। चिंता करके इधर उधर भटक रहे हैं, उसको शिक्षा देने के लिए सही रूप पैटर्न नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे छात्रों के लिए आप क्या कहिएगा? जो टेक्निकल ही अधिकतर चीज़ें होती हैं, और टेक्निकल के लिए आपको टेक्निकल डिग्री ही चाहिए। तो देखिए, आप गरीब घर से हैं, मध्यम घर से हैं, तो मैट्रिक के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ करके ही आप छोटी चीज़ बन सकते हैं, मतलब छोटा में ही बड़ा चीज़, साइंटिफिक क्षेत्र में जा सकते हैं आप। तो डिप्लोमा में ही बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सब मतलब समझिए बीटेक जो करते हैं वो बड़े भाई हुए, इंजीनियर हुए, और ये डिप्लोमा जो करते हैं जूनियर इंजीनियर बनते हैं। तो यहाँ करने के बाद में भी आप इसरो में भी जा सकते हैं, DRDO में भी जा सकते हैं, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत जगह जा सकते हैं। लेकिन टेक्निकल आपके पास डिग्री रहेगा तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि टेक्निकल के क्षेत्र में जाने से बच्चे के भविष्य सुनिश्चित है कि कहीं ना कहीं वो अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। हाँ, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है तो अपना गांव में गैरेज खोल सकता है, क्योंकि टेक्निकल क्षेत्र में रहेगा। आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं तो वायरिंग, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिकल का काम, मैकेनिकल का काम कोई भी है, आप उधर नहीं भी जा रहे हैं तो अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ करेंगे। टेक्निकल अभी बहुत तरह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सुदूर जाति क्षेत्र से एक गरीब परिवार से बिलोंग करके अपने संघर्ष करके आप इस मुकाम तक पहुँचे। यानी आप आने वाले दिनों में हम लोग वैज्ञानिक भी कर सकते हैं। फिलहाल आप थे, आइए इनसे जानते हैं कि सर का क्या विचार है, इनके शिष्य जो है इस लेवल पर पहुँचे हुए हैं। नमस्कार सर। सबसे तो पहले मैं संदीप कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। देखिए, मेरा शुरू से एक्चुअली मेरा घर पालापुर के तरफ हुआ। मैं परसा में 2016 में आया था, ITI एस्टेब्लिश करने के लिए। ITI मैंने स्टार्ट कर रहा था उस समय, तो मेरे दिमाग में यही चलता है, और आज भी मेरा सभी बच्चों को यही रहता है कि देखो, मैट्रिक के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे हैं, गार्जियन हैं, सीधे मैट्रिक के बाद क्या दिखता है तो फिर इंटर। और हम ये बार बार आपके माध्यम से कितने बार इंटरव्यू मेरा हुआ है, और मैंने आपको बोला भी है कि मैट्रिक के बाद इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब एक तरीके से जॉबलेस हो गया है। अब IAS का सपना है तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। IAS का सपना बच्चे का रहता ही है, बट हमने ये नहीं कर रहे कि तुम IAS का सपना अपना छोड़ दो, बट मार्ग बदल दो थोड़ा सा। हमारा टारगेट ये रहता है, जो भी बच्चा है, कि 21 के पहले जॉब ले लो। जैसे कि इन्होंने 25 साल के आज एज में साइंटिस्ट असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया है, और हमको लग रहा है कि 5 साल से 7 साल से 10 साल लगेगा साइंटिस्ट बनने में। तो 35 साल, आजकल 24-25 में लोग ग्रेजुएशन कर रहा है, और आज ये 24-25 के एज में अब ये साइंटिस्ट बन रहा है, असिस्टेंट साइंटिस्ट के रूप में ज्वाइन कर रहा है। तो ये तो इंटर ग्रेजुएशन संभव नहीं था। तो ये चीज़ है कि आप मैट्रिक के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, और इसी को करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारा। आप देखिए, बार्क जो है, भाभा मतलब बार्क है, NPCIL है, या फिर DRDO का है, रेलवे में भी, मतलब कि आपको लगभग हमारे ख्याल से हर एक सप्ताह, 15 दिन, 1 महीने में एक फॉर्म आपको एप्लीकेशन मिल ही जाएगा। टेक्निकल सेक्टर में जाइएगा तो ITI पे, पॉलिटेक्निक पे हो, लेकिन आप इंटर के सेक्टर में जाइए। IAS का सपना बरकरार रखो, परिवार के हाथ पैसा कहाँ से आएगा, जो सामाजिक दबाव होता है जॉब नहीं रहने पे, वो दबाव नहीं रहेगा आपके ऊपर, और 100% आप अचीव। और इसी दौरान इनके माता जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, रेखा देवी जी। आइए जानते हैं कि अपने पुत्र को इस लेवल तक पहुँचाने में कितना मेहनत की है, संघर्ष की है, क्या कहना चाहती हैं। अच्छा, आपका लड़का जो है इस क्षेत्र के लिए एक अलग पहचान बनाए हुए हैं, अपने जिले के लिए अलग पहचान बनाए हैं, इनके लिए क्या कहिएगा? जी, हम तो यही कहेंगे कि हर माता पिता के अपना सपना हो कि लड़का की पढ़ाई रोटी कम खाए और बच्चा के आगे निकाले, तो हमारा भी यही कहना है। आप तो इनको पढ़ाने में कितना संघर्ष किए हैं, क्या क्या कठिनाई आई होगी आपके पास? हमारा संघर्ष कोई नहीं जान सकता, ऊपर वाला जानेंगे। हम बहुत लोग गरीब से झेले, 3-4 बच्चे लेके। बड़ा वाला लड़का 12-13 साल का था, तो हम कपड़ा के दुकान में रखे थे, मात्र 300 के महीना पर।
भी वो कपड़ा वाला बोले कि आगे चल के आपका लड़का आदमी नहीं बन सकता है। कहे तो कभी इधर कभी उधर वो भागते रहते हैं। हम कहने भगवान जाने। ये दोनों भाई बच्चे में बहुत छोटे छोटे थे तो बहुत अच्छा ये लोग के सपना शुरू से आता था। ये बोलता था मैं तो इतना पैसा कमाऊंगा बहुत दूर जाऊंगा। वो कहता था मम्मी जब हम एक दिन पढ़ के आएंगे ना देखना तुम्हारे घर में मीडिया आएगा। मम्मी हमारा घर मीडिया वाला जरूर आई हमरा के पूछी और देखिए हम फोटो पेपर में छपाए। तो ये दोनों भाई का सपना पूरा हो गया। बड़ा वाला लड़का ज़्यादा नहीं पढ़ा है फिर भी 7वां 8वां करा के उनको पेंटर के काम ही छोटा थे तो ये पुणे बॉम्बे गए। बॉम्बे से पुणे आ गया अपना सिर्फ पेट पड़ गए थे। खाना पीना खिलाता था सब अंग्रेज में अपना रखता था सब लड़का के। फिर हम हमारे 12-13 साल में पुणे अंग्रेज में चल गए तो वो लोग 500 के महीना देते थे। हमारे सासू माँ बोली कि खिचड़ी का काम करेगी हम मिडिल स्कूल में मटिया में तो 25 रुपये के रोज पर हम करते थे। जिस दिन बनता था उस दिन 25 रुपये सर देते थे। जिस दिन नहीं बनता था 25 रुपये नहीं मिलता था। अपना से हम बनाते थे खाना पीना लेके आते थे हमारे बच्चे खाते थे हम भी खाते थे बच्चे भी खिलाते थे।